हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की। कल हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था उसमें हम 5.1 को फिनिश किया था। अभी हम 5.2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या होता था, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी था हमारा। ए एन क्या था, nth टर्म थी। ए एन हमारा क्या था, nth टर्म, और ए क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, और एन क्या है, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की फर्स्ट क्वेश्चन की। आपको यहां पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। आगे लिखा हुआ है गिवन दैट A is the first term, D is the common difference, and N is the is the nth term of the AP। तो कुछ आपको डिटेल दी हुई है, एक टेबल दी हुई है। क्वेश्चन में देखोगे तो आपको पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है A बराबर है 7, ठीक है, फिर D बराबर है आपका 3, फिर है आपके पास N इक्वल टू 8 और आपको AN निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में वन इंटू डी। तो ए एन क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी होगा। ए कितना है मेरे पास 7 है, एन कितना है मेरे पास 8 है, माइनस वन इंटू में डी कितना है 3 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा 7 प्लस में 8 माइनस वन कितना होता है 7 इंटू में 3, तो बराबर है 7 प्लस में 7 इंटू 3 कितना होता है 21। तो आपका ए एन कितना आ गया है 28, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि a बराबर कितना है आपका -18 है, और d आपको फाइंड आउट करना है, और n आपका 10 है, a n आपका कितना है 0। तो आपको फाइंड आउट करना है d। अगेन फॉर्मूला यही पुट करेंगे, a n इक्वल टू क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है। a n कितना है, a n दिया हुआ है हमें 0, a कितना है हमारे पास माइनस में 18 है, प्लस में n कितना है 10, माइनस में 1 इंटू में d कितना है मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको d ही लिख देता हूं। तो यहां से -18 को इधर लेके जाऊंगा तो 18 बराबर है 9 इंटू में d हो जाएगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा। तो यहां से आपके पास जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 18/9 यानी कि 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको a फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है d बराबर है 3, n दिया हुआ है 18 और an है -5। ठीक है, तो हमें a फाइंड आउट करना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है। an कितना है मेरे पास -5 है, बराबर है a कितना है मुझे फाइंड आउट करना है, n कितना है 18 माइनस 1 इंटू में d कितना है हमारे पास -3। तो यहां से -5 बराबर है a प्लस में 18 में से 1 गया 17 इंटू में -3। तो यहां से -5 बराबर है a माइनस में 51। तो 51 को इधर ले जाऊंगा तो a बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस में 51। तो ये आपका कितना आएगा 46। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 46। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a बराबर है -18.9, फिर आपके पास दिया हुआ है d बराबर है 2.5, और फिर आपके पास दिया हुआ है n इक्वल टू में n फाइंड आउट करना है। an दिया हुआ है आपको 3.6। ठीक है, तो अगेन फॉर्मूला लगाते हैं हम। an इक्वल टू में क्या होगा, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होगा। a कितना है मेरे पास -18.9, प्लस में n कितना है मुझे नहीं पता, -1 इंटू में d कितना है 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे an की वैल्यू कितनी आएगी 3.6। तो इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, 3.6 प्लस में 18.9 बराबर है कितना होगा n माइनस में 1 इंटू में 2.5 होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे 9 6 15 और 8 3 11 और 1 12
2, ये आएगा 22.5 बराबर है n माइनस में 1 इंटू में 2.5। तो यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2.5 बराबर है n माइनस में 1 इंटू में कितना है आपके पास 2.5। तो यहां से n माइनस में 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2.5 अपॉन में 2.5 होगा। ठीक है, तो इसको पॉइंट को खत्म कर देता हूं मैं। पॉइंट के नाम पर यहाँ भी क्या आएगा 10 आएगा, इस पॉइंट के नाम पर यहाँ भी क्या आएगा 10 आएगा। 25 पे काटोगे तो 9, 10 पे काटोगे तो 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास n माइनस में 1 किसके बराबर आ गया है 9 के बराबर। तो n कितना होगा आपका 9 प्लस में 1 इक्वल टू में 10, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व कर रहा हूं मैं फॉर्मूले को, याद हो चुका होगा मेरे ख्याल। अभी है आपके पास a बराबर है 3.5 और आपको आगे दिया हुआ d बराबर है 0 और an बराबर है आपके पास 105 और आपको निकालना क्या है यहाँ पर, सॉरी n आपका 105 है, an आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो an यानी कि a 105 निकालना पड़ेगा क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 105 है। तो a 105 निकालना है, वो किसके बराबर होता है a प्लस में इसमें से 1 को माइनस करते थे इंटू में d करेंगे। तो a कितना है मेरे पास 3.5 है, प्लस में 104 इंटू में d कितना है 0। तो 3.5 प्लस में कितना होगा 0, तो आपका a 105 कितना हो जाएगा 3.5। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस फ्रॉम इन द फॉलोइंग एंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको थर्ड टर्म ऑफ द एपी निकालनी है 10, 7, 4। आपके पास एपी दी गई है 10, 7, 4, आपको इसका A30 निकालना है। ठीक है, और जस्टिफाई करना है। और आपको बेसिकली कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट चॉइस। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 97, अगला है 77, -77, -87। ठीक है, तो A30 निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे A कितना है, A जो फर्स्ट टर्म होती है वही हमारी A होती है। D हमारा क्या होता है दिस टर्म माइनस में दिस टर्म, यानी कि A2 माइनस में A1 निकालते हैं। तो 7 माइनस में 10 बराबर कितना आएगा -3 आएगा। हमें A30 निकालना है। तो A30 क्या होता है A प्लस में 30 में से 1 को माइनस करो 29 इंटू में D होगा। A कितना है मेरे पास 10 है, प्लस में 29 इंटू में D कितना होगा माइनस में 3। तो 10 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई हो गए 27, 87 आएगा माइनस का। तो बेसिकली कितना आ गया माइनस में 7। तो A30 कितना हो गया है हमारा -77। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th टर्म ऑफ द एपी इज, आपको 11th टर्म निकालनी है एपी की। और आपको दिया हुआ है -3, फिर दिया हुआ है -1/2 और फिर दिया हुआ है आपको 2 सो ऑन। आपको 11th टर्म निकालनी है। तो A11 क्या होगा A प्लस में 10D होगा। तो A कितना है हमारे पास A है -3, D कितना है हमारे पास -1/2, माइनस में 3 करेंगे, या हम A2 माइनस में A1 कह सकता हूं। तो बेसिकली इसका एलसीएम लोगे 2 आएगा आपका, माइनस में 2 माइनस में कितना हो जाएगा 6। तो बेसिकली -8/2, सॉरी 3 गुणा में तो 6, यहाँ पे 1 आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -7/2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है A प्लस में 10D निकालना है। A प्लस में 10D क्या हो जाएगा आपका A कितना है मेरे पास A है -3 प्लस में 10 इंटू में D कितना है -7/2। 2 से काटोगे तो 5, -3 माइनस में 35। तो बेसिकली कितना आएगा माइनस में 38। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे A कितना है हमारे पास -3 है, D कितना है -1/2, माइनस में कितना होगा -3/1 होगा। तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस में कितना होगा 3/1 होगा। तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा। तो -1 प्लस में कितना आएगा 6। तो बेसिकली कितना आ गया 5/2। अब हमें क्या निकालना था, इसमें आपको निकालना था इस क्वेश्चन में 11th टर्म। तो A11 क्या होती है हमारी
a प्लस में 10 इंटू में d होता है। a कितना है मेरे पास, a है हमारे पास -3 प्लस में 10 इंटू में d कितना है मेरे पास 5/2। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 5, तो बेसिकली कितना आएगा -3 प्लस में 25, तो a11 कितना हो जाएगा आपका 22। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन आपके पास, इन द फ्लोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको कुछ एपीसीज दी गई हैं, उनमें बॉक्स बनाए गए हैं, उन बॉक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपके पास पहला क्वेश्चन है 2 बॉक्स 26, तो इसको हम x मान लेंगे। जो भी आपका बॉक्स दिया गया हो उसको आप हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू मान लिया करो, उसकी वेरिएबल मान लिया करो, x y z कुछ भी जो आपका दिख रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, a1 कहते हैं, इसको हम a2 कहते हैं, इसको हम a3 कहते हैं। ठीक है, हमें बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। a2 किसके बराबर होता है, a प्लस में d होता है। a लिखते हैं, फिर 2 में से 1 को माइनस करके जो आपकी वैल्यू आती है इंटू में d लिखते हैं, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 आएगा, इंटू में d लिखूंगा, तो बेसिकली a2 कितना होता है, a प्लस में d होता है। ठीक है, तो यदि मैं a प्लस d निकाल दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। बट मेरे पास a तो है, a कितना है 2 है, बट मेरे पास d की वैल्यू नहीं है कि कितनी है, तो d की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे हम। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें दी हुई है हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे कि हमें a1 दिया हुआ है, a1 बराबर क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है a3, तो a3 कितना हो जाएगा 26, तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 2d लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है आपका 26। अभी यहाँ पे आपको गिवन था a3 कितना है 26, तो a3 को मैं लिख क्या सकता हूँ, a प्लस में 2d लिख सकता हूँ, तो बराबर क्या होगा 26 होगा। तो a कितना है मेरे पास 2 है, प्लस में 2 इंटू में d कितना है मेरे पास d मुझे फाइंड आउट करना है, बराबर है 26। तो यहां से 2d किसके बराबर आएगा आपका 26, माइनस में 2 आएगा, तो 2d किसके बराबर आएगा आपका 24, तो d कितना आएगा आपका 24/2 यानी कि 12। तो आपके पास d कितना आ गया है 12 आ गया है। यदि मैं इस क्वेश्चन के अंदर a और d की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, a2 आएगा, तो a कितना है मेरे पास 2 है, d कितना है मेरे पास 12 है, तो ये कितना आ गया आपका 14। तो आपका आंसर कितना हो गया है 14। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉक्स 13 बॉक्स 3। आपके पास पहले बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर आपका 3 है। ठीक है, तो इसको मैं x कह देता हूं, इसको मैं y कह देता हूं, और ईपी सीरीज के हिसाब से ये क्या होगा a1 होगा, ये क्या होगा a2 होगा, ये आपका क्या होगा a3, ये आपका क्या होगा a4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, एक तो a1 निकालना है और दूसरा क्या निकालना है आपको a3 निकालना है। ठीक है, तो a1 किसके बराबर होता है, ये तो a ही होता है, और ये क्या होगा हमारा a प्लस में 2d। यदि मैं a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं तो हम यहाँ पे a1 और a3 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। जो वैल्यू अब गिवन होती है हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, तो हम a2 बराबर क्या लिखेंगे 13, तो a2 को क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस में d बराबर 13 होगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ रही होगी चीज। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूं, a4 बराबर क्या होगा a प्लस में 3 इंटू में d होगा, तो a प्लस में 3d बराबर कितना है आपके पास, अगेन 3 है। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, a प्लस में 3d बराबर कितना है आपके पास 3 है, a प्लस में d कितना है आपके पास 13 है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। यदि हम बेसिकली क्या करते हैं, उनमें कोफिशिएंट एक वेरिएबल के इक्वल किए जाते हैं, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट भी क्या है 1 है, तो बेसिकली दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो हम नीचे वाली लाइन पे क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यदि हमारे साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं, यहाँ पे साइन देखोगे दोनों के सेम है, तो हम नीचे वाली लाइन के क्या करते होते हैं, चेंज करते हैं, साइन कट जाएगा। ये कितना आएगा आपका 2d बराबर कितना आएगा -10, तो d कितना आएगा आपका -10/2 यानी कि -5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। अब d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a प्लस में 3d बराबर 3 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a प्लस में 3d बराबर 3। मैंने ये इक्वेशन यूज की है, तो यहाँ पे a की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 3 इंटू में -5 इंटू में कितना होगा 3 होगा, a माइनस में 15 बराबर 3 होगा, तो a कितना आएगा आपका 3 प्लस में 15 बराबर 18 आएगा। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो अब हमें निकालना क्या था, a1 निकालना था, a के बराबर होता है, तो a कितना है हमारा 18, a प्लस में 2d निकालना है, a कितना है 18 है,
प्लस में 2 इंटू में डी कितना है मेरे पास, अभी निकाला था -5, तो ये कितना आएगा आपका 18 प्लस में माइनस लिख दूं इसको 10, बेसिकली 8 आएगा। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई है, 18 आ गई है, ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, 8। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बॉक्स, एक और बॉक्स, फिर 9 बाय 9:1/2, ठीक है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 9 इंटू में 2 18 प्लस में 1 19/2, इसको मैं x लिख देता हूं, इसको मैं y लिख देता हूं। अब इसको हम क्या कहते थे, a1 कहते थे, इसको हम a2 कहते हैं, इसको हम a3 कहते हैं, इसको हम a4 कहते हैं, ठीक है। तो यहां से a1 किसके बराबर है, आपके पास 5 है, और a4 कितना है आपके पास 19/2 है, और हमें क्या निकालना है a2 और a3। तो बेसिकली a2 किसके बराबर होगा, आपका a2 होता है a प्लस में 2 में से 1 को माइनस करूंगा 1 इंटू में d, और इसी तरह से a3 क्या होता है a प्लस में 3 को 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 इंटू में d। हमें बेसिकली ये दो वैल्यू निकालनी है, तो हमें a और d की वैल्यू चाहिए। अब मुझे a दिया हुआ है कितना है 5 है, और a4 हमारे पास है 19/2, तो क्या मैं a4 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, a प्लस में 3d होता है बराबर है 19/2, तो यहां से a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में 3 इंटू में d बराबर कितना होगा 19/2 होगा। तो यहां से 3d किसके बराबर आ गया हमारे पास 19/2 माइनस में 5 होगा, तो यहां से 2 आएगा आपका 19 माइनस में 10 बराबर कितना होगा 3d होगा। तो 3d बराबर कितना होगा 9/2, तो d कितना हो जाएगा हमारा 9/2, ये 3 आपका क्या आएगा नीचे आएगा, यहां से काटोगे तो 3 आ जाएगा, तो बेसिकली कितना आ गया 3/2। आपके पास a और d दोनों वैल्यू है, तो क्या मैं a2 निकाल सकता हूं, a2 क्या होगा आपका a प्लस में d होगा, a कितना है मेरे पास 5 है, और d कितना है मेरे पास 3/2, एलसीएम लोगे तो 10 प्लस में 3, तो बेसिकली कितना आएगा 13/2। इसी तरह से हमें दूसरा निकालना है a3 क्या होता है a प्लस में 2d, a कितना है मेरे पास 5 है, 2 इंटू में d कितना है मेरे पास 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया 5 प्लस में 3 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहां पे वैल्यू आएगी आपकी 13/2, और यहां वैल्यू आएगी आपकी 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।